नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रशासन की तरफ से महामारी से निपटने के लिए हर जगह कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा बहुत बार देखा गया जिसमें कुछ लोगों की जान लापरवाही की वजह से चली गई। जिसमें उदाहरण के तौर पर आप सीधी बस हादसे को ले सकते हैं, जिसमें ओवरलोडिंग की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं इसके बाद और भी ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की जान केवल एक लापरवाही की वजह से गई है। हालांकि शुरुआत से ही सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे के आला अधिकारियों को चेतावनी देते हुए हर बार ये कहा है कि किसी ने भी अगर अपने काम में लापरवाही बरती तो उल्टा टांग दिया जाएगा, यानी कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बार फिर एक लापरवाही हुई और इस बार ये लापरवाही एक ऐसे शख्स ने की है जिसका काम ही लोगों की जिंदगी बचाना है, जिसे भगवान के बाद धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की। इस बार एक मासूम की जान जाने के पीछे वजह है डॉक्टर्स की लापरवाही। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में जरा सी लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बता दें कि अस्पताल के आईसीयू में भर्ती बुजुर्ग को ऑक्सीजन का मास्क तो लगाया गया था, लेकिन इस मास्क में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली नली नहीं लगाई गई थी। ऑक्सीजन ना मिलने के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई। पति की मौत के सदमे के चलते कुछ देर बाद वृद्ध महिला की भी मौत हो गई। इस बेहद दर्दनाक घटना के बाद उस अस्पताल के डॉक्टर्स पर सवाल उठने लगे हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को ऑक्सीजन नली के ना लगाए जाने से वृद्ध राजकुमार दीक्षित की मृत्यु हो गई। उनके पास में भर्ती उनकी पत्नी भी गंभीर थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को तड़पते हुए देखा और किसी तरह अपने पास रखे मोबाइल से कॉल कर दी और बेटी को सूचना दे दी। लेकिन कुछ मदद मिलती उसके पहले ही पति उनकी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए उन्हें छोड़कर चले गए। इस सदमे में कुछ देर बाद पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि राजकुमार दीक्षित के बिना नली के मास्क लगा होने का वीडियो भी बना गया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में किस तरह से कोरोना का मरीज का इलाज किया जा रहा है। इस वार्ड में सहायता के लिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स मौजूद नहीं थे, बस कचरा फेंकने वाला एक व्यक्ति मौजूद था। पूरे वार्ड में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पिछले 7 दिनों में उनका RT-PCR तक कराना जरूरी नहीं समझा, जिसके बाद बुजुर्ग दंपति के दामाद हिमांशु जोशी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राजकुमार दीक्षित और उनकी पत्नी को 12 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान दोनों की तबीयत इतनी खराब नहीं थी, ऑक्सीजन लगाया गया था। 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती पत्नी की मां का फोन आया था, 3 घंटे से परेशान है, कोई वॉशरूम तक ले जाने के लिए नहीं है। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद पता चला कि ये वॉशरूम ले जाने के लिए कर्मचारियों द्वारा उनसे 10 रुपए मांगे जाते थे। हिमांशु ने यह भी बताया कि पत्नी के पास उसकी मां का फोन आया था। पत्नी को बताया गया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो तड़प रहे हैं। तब वहां आकर देखा तो पता चला कि ऑक्सीजन मास्क तो लगा है, लेकिन उसकी नली निकली हुई थी। यह हालत करीब 3 घंटे से थी, लेकिन वहां कोई देखने वाला तक नहीं था। परिजनों ने बताया कि राजकुमार दीक्षित की मौत की खबर जैसे ही मां को लगी तो सदमे के चलते उनकी थोड़ी देर बाद ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे राज्य के साथ पूरे देश भर में हड़कंप मचा दिया है। वहीं इस मामले में कोविड जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है। व्यवस्थाओं में कमी है, सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कहीं कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाओं के लिए पूरा बजट दिया जा रहा है। कुछ कमियां दिखी हैं जिनको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखा आपने, एक बार फिर से किसी मासूम की मौत के बाद अधिकारियों ने गलती का पिटारा एक दूसरे पर मढ़ना शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जहां मुख्यमंत्री शिवराज ने इतनी सख्ती होने का दावा करते हैं, वहीं हर बार उसी राज्य में हर बार ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।